हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो एग्ज़ाम है आपका कंफर्म हो चुका है। ठीक है, ये आपका 26 और 27 जून को होना तय है। ठीक है, सभी को पता होगा। तो हम यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान और आपका इसमें सामान्य हिंदी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके यूपी के करंट अफेयर, ठीक है, और यूपी के जो जी के क्वेश्चन है वे भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, और हिंदी का लगभग इसमें सभी पोर्शन रहेगा, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखियो। ठीक है भाई। सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऋग्वेद यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और इसमें क्या है आपका इसमें आपका 10 मंडल हैं। ठीक है, और इसमें आपका 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और इसमें 10,462 क्या हैं? ये ऋचाएँ हैं। ठीक है, क्या में आई हैं आपकी? ऋग्वेद में। ये बात आप लोग ध्यान रखियो। ठीक है, और आपका जो सामवेद है ये आपका संगीत का वेद है। ठीक है, ठीक, और अथर्ववेद इसमें आपका सबसे बाद का वेद है। ठीक है, और देखो क्या है इसमें आपका यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य से संबंधित है। अथर्ववेद में ये आपका जादू टोना, ठीक है, और इसमें आपका तंत्र मंत्र वशीकरण इससे संबंधित है। तो इसमें आप ये बात ध्यान रखियो। ठीक है, सबसे पहला वेद यहाँ पे ऋग्वेद है। ठीक है, और सबसे लास्ट का वेद है अथर्ववेद। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऋग्वेद बिल्कुल सही है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, और सही आंसर क्या है इसमें आपका? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है। इसमें देखो क्या था, जो वारेन हेस्टिंग था इस पर महाभियोग चलाने के 2 कारण थे। ठीक है, कौन कौन से थे इस पर? एक तो था इस पर बनारस के राजा चेत सिंह से बिना वजह अधिक रुपए की मांग करना। ठीक है, तथा बाद में उसे निश्चित घोड़े देने के लिए बाध्य करना। ये 2 कारण थे। ठीक है, और बाद में क्या होता, फिर इसे क्या नाम आरोप मुक्त कर देता। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर है वारेन हेस्टिंग बिल्कुल सही है। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ठीक है, इसमें आपका क्या है आंसर? ये आपका फोर्ट विलियम, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फोर्ट विलियम कलकत्ता कहाँ पे है? ये आपके ये हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, हुगली नदी के किनारे है, ये बात आप लोग इसमें ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? ये भी आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पे क्या है? गुरु गोविंद सिंह, ये बिल्कुल सही है। ये इसमें आपके 10वें गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु थे आपके ये, और इसमें आपका क्या था, जो गुरु गोविंद सिंह थे इसने किसकी स्थापना करी थी? खालसा पंथ की। ठीक है, खालसा पंथ की यहाँ पे स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? ठीक है, ये भी आपका इसमें बढ़िया क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है, राजेंद्र चोल। ठीक है, ये बात आप लोग इसमें ध्यान रखियो। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये किसे किया गया था यहाँ पे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देवकी रानी। ठीक है, देवकी रानी यहाँ पे इसका बिल्कुल
सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, यह भी आपका इसमें बढ़िया क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? राजा राजा प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका चोल राजा था। ठीक है, ये बात इसमें आप लोग ध्यान रखियो। चार मीनार कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा, ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें आपका? यह है आपका कुनलुन। ठीक है, कुनलुन बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। ठीक है, और इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पारादीप और हल्दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य अक्षेत्र घेरने वाली फसल है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चावल। ठीक है, कभी आप गेहूं पर लगा दो, गेहूं नहीं है, ये चावल सही है इसका आंसर। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है? ठीक है, यह है आपकी पोटामेक नदी के किनारे। यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है वह है? ठीक है, तो कौन सी योजना है आपकी ये? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, जवाहर रोजगार योजना। ये बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, और ये प्रारंभ की गई थी आपकी 1989 में। 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी कृषि को। ठीक है, एग्रीकल्चर को यहाँ पे ये दी गई थी, और ये आपकी 1951 से 1956 तक। ठीक है, 1956 तक आपकी ये रही थी। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? ये मॉडल पर आधारित थी आपकी हेराल्ड डोमर। ठीक है, इस मॉडल पर ये आधारित थी, और इस योजना का प्राथमिक क्षेत्र कृषि था। ठीक है, ये बात आप लोग इसमें ध्यान रखियो। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर जोर दिया गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इसका आंसर है यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो 15वें का आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, जीडीपी में इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर। ठीक है, यह आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षमता का अधिकार का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 14 इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और इसमें आपका क्या है? ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्या है ये आपका? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार यहाँ पे कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके अमेरिका से। ठीक है, और भाग इसमें कौन सा है? भाग आपका 3 है। ठीक है, भाग आपका कौन सा है? ये आपका भाग 3 है। तो ये बात इसमें आप ध्यान रखियो, और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारत के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो आपका ये कौन करता है इसमें? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राष्ट्रपति बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति इसमें बिल्कुल सही है। भारत का महान न्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। ठीक है, कि आपके कौन से अनुच्छेद में है?
76वें अनुच्छेद में है, ठीक है, 76 अनुच्छेद में है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। भारतीय संविधान ने राजनीति के निरंतर सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार है? तो ये आपका है इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और क्या है इसमें आपका भारतीय संसद के दोनों सदनों में शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय कहलाता है, ठीक है। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद का समय कहलाता है। इसका समय 12 बजे से 1 बजे तक का है, ठीक है। यह लोकसभा स्पीकर के विवेकाधिकार में होता है। ये इसमें आप लोग ध्यान रखियो। एन इकबाल म्यूजियम के लेखक हैं, ठीक है। तो कौन है इसके लेखक यहाँ पे? टी.एस. इलियट, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। माई बेस्ट गेम ऑफ चेंज किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? और ये पुस्तक सभी को पता है, विश्वनाथ आनंद जी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गामा किरणें हैं तो आपकी ये उच्च ऊर्जा वाली और आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ठीक है। ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है। कौन सा इसमें आपका सही आंसर है? हैजा, एड्स, प्लेग या फिर ये सभी, ठीक है। सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हैजा। आसान क्वेश्चन था। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, ठीक है। तो आपका ये होता है छोटी आंत में। 25वें का जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्था निम्न में से कौन सी है, ठीक है। और आपकी ये शोध संस्था आगरा में स्थित है, ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर सी एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका इसमें सही आंसर क्या है? 25 दिसंबर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्न में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई थी? और इसमें आपका सही आंसर क्या है? 1999, ठीक है। क्योंकि ये क्यों थी, इसमें आपका क्या हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है। कारगिल युद्ध हुआ था, इसलिए आपके ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिका उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो ये होता है आपका बरसाना में, सही है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह आपकी स्थित है लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है, ठीक है। इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 66F। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं तो क्या क्या होते हैं इसमें आपका? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर आपका इसमें उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसमें आपके अपघटक होते हैं, ठीक है। भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया था? तो ये थे आपके MS स्वामीनाथन, ठीक है। बिल्कुल इसका सही आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? यह आपका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? 943, ठीक है। 18वें एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण, रजत व कांस्य सहित कुल कितने पद जीते? तो उसमें आपके स्वर्ण 15 थे, रजत 24 थे और कांस्य इसमें थे आपके 30, ठीक है।
वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? तो ये आपका इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। ये आपका इसमें करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका मैग्सेसे रमन पुरस्कार भारत वटवानी का संबंध किस अक्षेत्र से है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी आपका। इसमें आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानसिक रोगियों का इलाज, ठीक है। मानसिक रोगियों का इलाज इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका, ये हिंदी आपकी इसमें शुरू हो चुकी है, ठीक है। चतुर का सही विलोम शब्द होगा, तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? यह है आपका इसमें आंसर ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, मोड़। चतुर का विलोम क्या होगा यहाँ पे? मोड़। और इसमें आपका जो चतुर का अर्थ है जिसकी बुद्धि परखर हो, ठीक है, या फिर होशियार, उसे मोड़ कहेंगे। ये आप इसमें ध्यान रखियो। गति शब्द के अनेकार्थिक शब्द समूह का चयन कीजिए, तो उसमें आपका गति चाल हो जाएगी, ठीक है, चाल हो जाएगी। और इसमें आपका गमन और ज्ञान, ठीक है, एक ज्ञान भी होता है, इस सब आप लोग ध्यान रखिए। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहते हैं यहाँ पे स्पर्धा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें आपको बताना है कि पुल्लिंग यहाँ पे कौन सा शब्द है। इसमें आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये भी आप सूर्य भी पुल्लिंग है, क्रोध भी पुल्लिंग है, और आपका घड़ा भी पुल्लिंग है, ठीक है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। इसमें बताना है आपको तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा है, तो इसमें हम कौन सा छांटेंगे? थान, स्थान, स्था या फिर स्नान, ठीक है। तो इसमें आपका स्नान बिल्कुल सही है। इसमें बताना है आपको बहुवचन, तो ये प्राण बिल्कुल सही है, ये आपका बहुवचन है, ठीक है। क्या आपका ये बहुवचन, ये आपका एक वचन है, ये भी एक वचन है, और ये भी एक वचन है। इसमें बताना है आपको तद्भव, ठीक है। तद्भव यहाँ से छांटना है। तद्भव यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, अंडी, ठीक है। अंडी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया, इसमें आपको धीरे धीरे बताना है क्या है, ठीक है। तो आपका ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अरे का कारक चिन्ह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये संबोधन कर रहा है, ठीक है, संबोधन कर रहा है यहाँ पे ये, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सभी को पता है, 4, 5, 6 या 8, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सर्वनाम के इसमें 6 भेद हैं। इनमें से कौन सा विशेषण काल बोधक नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है काल बोधक यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये आपका कसेला। पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? कमल का यहाँ पे क्या है? मरनाल, ये बिल्कुल राइट है। ओस का निहार, ये भी सही है। और आकाश का भ्रम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये आपका गलत है, ठीक है, ये सही है। लेख लिखा गया वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? इसमें आपका सही आंसर क्या है? ये आपका कर्म वाच्य है, ठीक है। कभी यहाँ पर आप भावाच्य लगा दो, ये इसका सही नहीं है, तो इसमें आपका कर्म वाच्य बिल्कुल सही है। मधवाल्य का संधि विच्छेद है, ठीक है। मधवाल्य का संधि विच्छेद कौन सा है? ये आपका मधु प्लस आल्य, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें आपका क्या है आंसर? थोड़े समय का सुख, ठीक है। अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के कितने भेद हैं यहाँ पे? ये आपके 4, ठीक है। प्रयोग का उपसर्ग है, उपसर्ग आपके पहले जुड़ते हैं, और इसमें आपका सही आंसर क्या है? पर है, ठीक है। नजराना का प्रत्यय है, ठीक है।
नजराना का प्रत्यय यहाँ पे कौन सा है? आना। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है, तो ये है आपका त्रुटि चिन्ह। ठीक है, ये आपका ऐसे वाला इसमें ये त्रुटि चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? ये आपके 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और आपका इसमें वियोग श्रृंगार। ठीक है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? कमीज तो सिल गया लेकिन बटन नहीं टका है, ये गलत है। कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य पर कौन मुग्ध न होगा, ये भी गलत है। किसी ने मेरी पुस्तक देखी, ये भी इसमें गलत है। मकान के बाईं ओर सड़क है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान नाक में कौन सा समास है? ठीक है, कान नाक में कौन सा समास है? ये है आपका इसमें द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें आपका योजक चिन्ह आ रहा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। ठीक है भाई, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? ये आपकी 44 है। ठीक है, 44 है यहाँ पे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अंतर और अनंतर। ठीक है, तो अंतर और अनंतर का यहाँ पे हमें अर्थ बताना है, और इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? अंतर तो होगी भिन्नता और अनंतर होगा बाद में। ठीक है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं यहाँ पे आपकी? 24 मात्राएं। ठीक है, अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? तो आपका ये है शब्द अलंकार। क्रिया का रूप जिसके अनुसार बदलता है, तो क्रिया का रूप यहाँ पे लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? ये सभी। काल के कितने प्रकार हैं? तो इसके 3 प्रकार हैं, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। ठीक है, ये यहाँ पर आपको गद्यांश पढ़ना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, छोटा सा गद्यांश है। साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए, जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। उच्च साहित्य की वहाँ भाव भूमि है, वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते, वहाँ वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानते। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्मप्रेरणा से होते हैं, पर आज दिन हिंदी में आत्मप्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी रही है। ठीक है, ये आपका इसमें छोटा सा पैराग्राफ था। ठीक है, साहित्य को क्या माना गया है? तो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, इसका आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। ठीक है, उच्च साहित्य की भाव भूमि क्या है? तो ये है आपकी जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। ठीक है, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? सही आंसर क्या है इसमें आपका? आत्म प्रेरणा से। किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है? तो ये है आपका भारतवर्ष में। ठीक है, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? 72 का आंसर यहाँ पे क्या है? आत्मकथा को। ठीक है, नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये था आपका व्यास सम्मान। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यामा किसकी रचना है? सभी को पता है, महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है आपकी सौर सैनी से। ठीक है, सौर सैनी से ये आपकी विकसित है।